प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB सच दैट A इज लेस आर इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। आपको यही सिद्ध करना है। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर्स, जो आपको समुच्चय A दिया रहता था, अब वही A क्या दिया है, R दिया है। R का मतलब गणित में प्रयोग होने वाली जितनी भी संख्याएं जिसका वर्ग ऋणात्मक ना हो, वो सब के सब संख्याएं वास्तविक होती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका लोड बढ़ जाता है कि ये सममित होगा या नहीं होगा, सतुल्य होगा या नहीं होगा, संक्रामक होगा या नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए, तो सतुल्य की जांच करने का अर्थ है, अगर मैं a, लिखूं, a का मान a के वर्ग से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तब तो सतुल्य होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसमें एक दिक्कत ये आएगी आपको, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे, जैसे हमने अगर लिया 2, 3, तो 2 का जो मान है वो 3 के वर्ग से तो छोटा होगा ही, तो इन सब के लिए सत्य पाया जाएगा, तो जिससे आप कहेंगे कि सतुल्य है, लेकिन सिद्ध करना सतुल्य नहीं है। आप हमेशा दिमाग दौड़ाएंगे अपने निगेटिव थिंक की ओर, कि मतलब ऐसा क्या कर दें कि सतुल्य ना आए। आपको ऐसे में रियल नंबर्स में ये भी आते हैं। अगर मैं 1/2 और 1/2 लिखूं, तो परिभाषा के हिसाब से 1/2 जो होना चाहिए छोटा या बराबर होना चाहिए 1/2 के वर्ग से। 1/2 छोटा या बराबर 1/4। क्या 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन है? 1/2 बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का अर्थ जो है वो इसको विपरीत कर दे रहा है। इसका मतलब ये जो शर्त है तो वास्तविक, लेकिन इसके परिभाषा का जो नियम है उसको पालन नहीं कर रहा है ये। इसका अर्थ ये होगा कि सतुल्य नहीं है। लिख देंगे चूंकि 1/2 बिलोंग्स टू R। 1/2 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब ये रिलेशन से संबंधित नहीं है। कारण लिख देंगे क्योंकि क्या कारण है इसका? क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये रहा सतुल्य का कारण, इसलिए यह सतुल्य नहीं है। लिख देंगे अतः संबंध R सतुल्य नहीं है। ये सतुल्य ना होने का कारण हमने दे दिया। अगर आपको इसको सममित देख चेक करना है तो इसके जस्ट बाद सममित चेक कर लीजिए। सममित के लिए, सममित के लिए सममित का अर्थ होता है हम दो संख्याएं लें। अगर मैं दो संख्याओं में 1, 2 लेता हूं, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो चूंकि 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग करने से 1 का मान 2 का वर्ग मतलब 4, दोनों परफेक्ट हैं, छोटा होगा बराबर तो भले ना हो। चूंकि इतना हुआ इसलिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन में आएगा। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं 2, 1, लेकिन यही उल्टा, 2 छोटा या बराबर होना चाहिए 1 के वर्ग से। 1 का वर्ग 1 होगा और 2 खुद 2 है। क्या ये जो चिन्ह है इसके लिए सही है? नहीं, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, और ये कह रहा है 1 बड़ा है 2 छोटा है, इसलिए ये नहीं सही है। अतः क्या स्पष्ट होगा कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए मतलब अतः स्पष्ट है क्या हुआ ये, अतः संबंध R क्या नहीं है, सममित नहीं है। अगर मैं संक्रामक चेक करूं, तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो संक्रामक की विशेषता भी वही है कि हम 3 संख्याएं लेंगे। मैं 3 संख्याएं 2 लेता हूं, -3 ले रहा हूं और 1 ले रहा हूं, ये तीनों रियल हैं। 2, -3, 1। अगर ये 3 संख्या हमने रियल ली हैं, अब इस पे तो मतलब उदाहरण जो बना रहे हैं, 2, -3 संबंधित होगा R से। कारण क्योंकि अगर मैं 2 देखूं तो -3 के वर्ग से छोटा तो है ही। -3 का वर्ग +9 आएगा, +9 ये आया, ये 2 आया, इसका अर्थ क्या रहा? अगर मैं इसको देखूं तो -3 का वर्ग +9, ये 2 परफेक्ट बैठ रहा है, चिन्ह जो है इसके लिए परफेक्ट है, तो इसलिए सत्य है। 2, 3 जो है वो R से संबंधित है। एंड
-3, 1 की बात करूँ, -3, 1 बिलोंग्स टू आर होगा। देख लीजिए क्यों, क्योंकि जो -3 है, ठीक है, छोटा या बराबर, बराबर तो नहीं सकता, छोटा होगा किसके वर्ग से, 1 के वर्ग से। 1 का वर्ग प्लस 1 आएगा, -3 है, तो जो धन संख्या ऋण से हमेशा बड़ी होती है, परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं 2, 1 लिखूं, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, संबंध नहीं रखेगा रिलेशन से। कारण देख लीजिए खुद आप चेक करके, क्योंकि 2 यहाँ लिखेंगे तो हमें यहाँ अगले का वर्ग करना है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा, जो कि 2 से क्या है, छोटा है। जब कह रहा है 1 का वर्ग 2 से बड़ा होना चाहिए, तो सिंबॉलिक से ये मतलब सिंबल के रूप में सही नहीं है। तो इसलिए ये बताइए ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी संबंधित नहीं है, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। एक चीज आपने स्पष्ट किया कि ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है, तो तीनों मिलाकर लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक, और ना ही संक्रामक। ये 3 चीजें आपने स्पष्ट कर ली, और यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था। प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। यही आपको जांच करना है। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य की जांच करता हूँ, उसके भी पहले क्योंकि संख्याएं लिमिटेड है, मैं समुच्चय को ही निर्धारित कर लेता हूँ। ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं आर की बात करूं, आर दिया है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अगर मैं बी का मान देखूं तो एक ए से 1 ज्यादा है, ए बी का मान 6 तक रख सकते हैं। अगर मैं आर लिखूं, मैं ए लिखता हूं, ए का मान मैं 1 लिख सकता हूं, तो बी कितना आएगा, 1 धन 1 मतलब 2। अगर मैं ए 2 रखूंगा तो बी 3 आएगा, 3 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 रखूंगा तो 5 आएगा, 5 रखूंगा तो 6 आएगा। लेकिन 6 नहीं रख सकते, 6 रखेंगे तो 7 आएगा, जो कि है नहीं। तो ये आर का मान निकल कर आया। अगर मैं स्वतुल्य देखूं तो ना तो 1, 1 दिख रहा है, ना तो 2, 2 दिख रहा है, ना तो 3, 3 दिख रहा है, ना तो 4, 4 दिख रहा है, ना तो 5, 5 दिख रहा है, तो संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममित जांच करनी हो तो 2, 1, 2 है, लेकिन पूरे संबंध में कहीं पर 2, 1 नहीं है, तो सममित नहीं है। तीसरा 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन कहीं पूरे संबंध में आपको 1, 3 नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो सतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो आइए इसको लिख के देखते हैं कि स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, 1, डॉट 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 6 या 5, 6, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो रियल मतलब रिलेशन के अंदर हो। इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या लिखना है, अगर मैं 1, 2 देख रहा हूँ आर में, लेकिन 2, 1 नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए एक ही एग्जांपल से क्लियर है कि ये सममित नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि 1, 2 संबंध रखता है, मतलब बिलोंग टू आर है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट मतलब लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। ये दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए अगर मैं संक्रामक चेक करूं तो वही सेम चीज, 1, 2 एंड दूसरा किससे शुरू हुआ, 2 से 3 तक, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, 1, 2, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन
1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो आपने क्या स्पष्ट किया, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। यही आपने जांच में पाया है। तो लिख देंगे जांच द्वारा यह पाया गया कि दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक, और ना ही संक्रामक। ये आपने जांच के द्वारा इसको स्पष्ट किया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।